welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक जो है वो है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. ओके बेसिकली हम डीप डाइव करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में और देखने वाले हैं कि क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, क्या अच्छी बातें चल रही हैं, क्या बुरा हो रहा है, क्या थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, उनके करियर में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली के साथ क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है, हेल्थ कैसी चल रही है. ये सारी चीज़ें हम आज डीप डाइव करके देखेंगे. अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है जहाँ पे हम डीप डाइव कर रहे हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, देन इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. ओके अगेन दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. सो आपको हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से रेजोनेट हो, कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि ना हो, तो वो हो सकता है बाकी और लोगों के लिए हो सकता है, तो उन पॉइंट्स को लेट गो कर दीजिए. ओके सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. देखते हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में फ़िलहाल में क्या चल रहा है. ओके देखते हैं अपने ओके ये 2 कार्ड्स गिरे हैं, वो ले लेते हैं हम. जो भी गिरता है वो तो लेना ही है. आपके पार्टनर का चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आइए. उनके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, फोकस कीजिए. आपने जो अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, जब आप उन अच्छे मोमेंट्स पे फोकस करते हो तो उनके एनर्जीज़ के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे. रीडिंग में उससे आपको रेजोनेट काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा वीडियो, और मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है. ओके सो फोकस ऑन योर पार्टनर्स एनर्जीज. सन ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, Chariot, okay, we'll see. Okay, ये 2 कार्ड्स लेते हैं. डॉटर ऑफ सोल्स, 3 of Cups. ओके सबसे पहले जो चीज़ आपकी पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई देती है वो है अभी फ़िलहाल में वर्क में काफ़ी इन्वेस्टेड आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं. 9 of Pentacles. ओके वर्क एनर्जीज़ उनकी काफ़ी हाई दिखाई देती हैं, यानी कि अपने बिजनेस अगर जॉब है उसमें व्यस्त हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि समवेयर 6 of Cups, समवेयर हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जॉब या फिर करियर में, और उस पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ फोकस्ड हो सकती हैं आपकी पार्टनर की. तो समवेयर मुझे हार्ड वर्क करते हुए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती हुई आपके पार्टनर को इस वक्त में दिखाई देता है. ओके सेकेंड थोड़ी जगह बना लेती हूँ मैं, ये कार्ड एक बैठ जाए. यस सो फर्स्ट हमने जो निकाला है रीड फर्स्ट कार्ड्स के थ्रू, फर्स्ट डेक के थ्रू, डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ पेंटिकल एनर्जीज. तो काफ़ी वर्क रिलेटेड, वर्क में इन्वेस्टेड आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं. डेफिनेटली हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वर्क में काफ़ी इन्वेस्टेड आपके पार्टनर दिखाई देते हैं. अभी इसका ये भी मतलब हो सकता है कि फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ इतनी दिक्कत दे रही है उनको कि वो अपना पूरा इंटरेस्ट, अपना पूरा टाइम जो है अपने करियर में या फिर अपने पैसा कमाने के पीछे लगा रहे हैं, यानी कि एनर्जी को स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर. क्योंकि अभी जो चल रहा है वो उनके लिए एग्जॉस्टिंग हो रहा होगा, थके थके से लग रहे होंगे, इसलिए समवेयर अपनी सारी एनर्जीज, सारा फोकस जो है वो वर्क पे शिफ्ट कर रहे हैं. ओके ये एनर्जीज जब पढ़ते हैं हम तो डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि खुद पर खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या फिर फाइनेंस पे फोकस करना चाहते हैं. अभी इस कार्ड का और मतलब ये भी हो सकता है कि सेल्फिश बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी. ठीक है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों का क्या ओपिनियन है, दूसरों का उनके एक्शंस की वजह से दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है, दूसरों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं. ओके सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश बन रहे हैं. सेल्फ लव पर थोड़ा ज़्यादा,
ठीक है। सेल्फ लव होता है जहाँ पे हम दूसरों की नीड्स को सेकंड रखते हैं, अपनी नीड्स को फर्स्ट रखते हैं। पर आपके पार्टनर दूसरों की नीड को सेकंड, थर्ड क्या, फोर्थ, फिफ्थ क्या चांस ही देते हुए दिखाई नहीं देते। ओके, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश नेचर हो गया है। एंड इसकी वजह से ज़िंदगी में पैसा जो है उसको अट्रैक्ट करने में इनको दिक्कत हो रही है। ओके, अभी ये कोविड वगैरह की सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं ही लोगों को लेकर, बट पैसे को लेकर, बट समवेयर इसमें ज़्यादा क्रंचेस उनको आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। पर फिर भी आपके पार्टनर ज़िद ये पकड़ के रखे हैं कि स्टेबिलिटी रखनी ही है। ओके, करियर लाइफ स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है। अभी थोड़ी सी चीज़ें जो है सीरियसली लेने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये दिखाई देती है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत स्टैगनेंट मुझे दिखाई देती है, एक जगह पे रुकी पड़ी है, एक जगह पे थमी पड़ी है, ये दिखाई देता है। आपके पार्टनर जो हैं वो एक्शंस फटाफट से नहीं ले रहे हैं, दिल और दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। ओके, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, समवेयर पास्ट आपका जो है उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डीप में बात करेंगे, बट पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, एकदम मुंह फट होके मैं सारी चीज़ें बोल दूँ, दिल में कुछ ना रखूँ, ये भी सोचते हैं। ये नेगेटिविटी को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। समवेयर थर्ड पार्टी अगर रिश्ता है तो उसके बारे में सच जानने की कोशिश करने के बारे में सोचते हैं, पर सारी चीज़ें सोचते ही हैं, एक्शंस कुछ नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत जुटाने की अभी ज़रूरत है, एक फर्म एक्शन लेने की अभी ज़रूरत है, और वो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अभी ऐसा जैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ढकेलो दिनों को, ठीक है, कल देखते हैं, कल देखते हैं, कल देखते हैं, ये चल रहा है उनका। तो इसकी वजह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टैग्नेंट हो गई है लाइफ, एक जगह पे रुकी पड़ी है लाइफ, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, बिकॉज ये बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, उसको लेकर मूव्स ही नहीं करना चाह रहे हैं आगे। ओके, जैसे कि मैं कह रही थी ना आपको कि ऐसा उनको फील होता है कि मैं बस मुंह फट हो जाऊं, जो भी मेरे दिल में है, जो भी मैं सोचता हूं, या फिर जो भी अंदर अंदर है जो एक्सप्रेस करना बाकी रह गया, या फिर बोलना यानी कि बाकी रह गया, वो बोलना चाहते हैं पर फिर चुप रह जाते हैं। ओके, जैसे मैं कह रही थी ना, एक्शंस कम पड़ जाते हैं, एक्शंस नहीं ले पाते हैं, और इसीलिए ज़िंदगी जो है पॉज बटन पे दब गई है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे आकर बोलना चाहते हैं, जैसे कि अगर फैमिली लाइफ में उनकी दिक्कत चल रही है और उनके मदर या फिर फादर उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनके ऊपर डोमिनेशन दिखा रही है, या फिर जो भी है, इस इंसान को उस चीज़ का रियलाइजेशन है, उनको समझ में आता है कि कोई मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, पर ये इंसान उसके अगेंस्ट एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हैं। एक्शन अगर ये लेते हैं तो ज़िंदगी ऐसे मिनटों में इनकी संवर जाएगी, पर वो लेने की हिम्मत ही ये दिखाना नहीं चाहते हैं। ओके, अभी इनकी ज़िंदगी में ये पॉइंट आया हुआ दिखाई देता है जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अभी बस हो गया, मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। ये इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करना चाहते, उस इशू से दूर भागना चाहते हैं। करंट सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में ये है कि उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स को एकदम सामने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करके, अपना स्टैंड लेके सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, पर ये इंसान ऐसे हैं कि भागना चाहते हैं, बस मैं निकल जाना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों से, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, फिर वो प्रॉब्लम आप अपने साथ लेके ही चल रहे हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो आप। ओके, आपके प्रति डेफिनेटली एक कनेक्शन दिखाई देता है। समवेयर ये रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि भले ही बाहर दिखने में ये रिश्ता कमज़ोर दिखाई दे, टूटा हुआ दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, पर इसके जड़ जो हैं वो काफ़ी गहरे हैं। ओके, उतने आपको भी नहीं पता होंगे, वो आपके पार्टनर को भी नहीं पता होंगे। अगर आप अभी सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या आपको समझ में आया है तो आप और एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, पर उनकी ज़िंदगी में अभी तक उनको ये पता नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि मुझे मेरे पार्टनर की याद आ रही है, मैं मेरे पार्टनर को भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में उनको उनके साथ सेपरेशन तो हुआ है पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी पता नहीं रुकी पड़ी है, ये
ये भी एक्शन नहीं लेते हैं, ये कन्फेस भी नहीं करते हैं आपके सामने आकर, ये बात भी नहीं करना चाहते हैं कि मिस करता हूँ, फिर छोटे दिखाई देंगे ना, फिर छोटा बनना पड़ेगा, राइट। सो समवेयर वो भी नहीं दिखाना चाहते हैं, बट एक मिसिंग वाला फीलिंग है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको बस लग रहा है कि ज़िंदगी खाली है, ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है, ज़िंदगी में कुछ स्पाइस नहीं है, और कितना भी कोशिश करूँ मैं, ये मेरा एक्स जो है, यानी कि आप जो लवर जो है इनके, ये छूटता नहीं है रिश्ता, ये ख़त्म नहीं हो रहा है रिश्ता, पता नहीं क्यों सपने में आप दिखाई देते हो इनको, पता नहीं क्यों आपकी याद आती रहती है, पता नहीं आपका मैसेज खोल के जो आपने पहले वाले मैसेजेस की हैं वो पढ़ते रहते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टॉक करते रहते हैं अपने, अगर ये भले ही इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हो, पर खोलते हैं, देखते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, ये सीन है इनका रोज़ का। ओके, सो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता जो है ये छूट क्यों नहीं रहा है, ये रिश्ता जो है ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। इन्होंने पूरी कोशिश की है ये सारी चीज़ों से दूर जाने की, आपसे दूर जाने की, पर इनका मन नहीं मानता है, इनका दिल नहीं मानता है, और अटके पड़े रहते हैं वहीं पे घूम के फिर से आप ही के ऊपर जो है वो सुई अटकती है इनकी, वहीं पे रखते हैं आके। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ओके, जैसे अभी आपको पता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उनको ये चीज़ पता नहीं है, उनको पता नहीं है सोलमेट क्या होता है, उनको पता नहीं है ट्विन फ्लेम क्या होता है, तो ये कन्फ्यूजन अपने दिल में है उनके कि ये रिश्ता छूटते नहीं छूटता। ओके, जैसे मैं कह रही थी, आप लोगों को वर्क को प्रायोरिटी बना ली है। ओके, गिव अप नहीं करना चाहते वर्क पे। वर्क इनका अगर देखा जाए तो ख़राब चल रहा है अभी टाइम वर्क से रिलेटेड, ठीक है, फिर भी एक ज़िद है इनकी कि मुझे ठीक करना है सारी चीज़ें। ओके, मुझे इस पे काम करना है, मुझे ठीक करना है ये सारी चीज़ें, तो हार्ड वर्क दिखाई देता है, बट उसमें भी करियर लाइफ में भी उनके स्टैग्नेंसी दिखाई देती है, अटके ही पड़े हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ रिकवरी नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप अगर है तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन मुझे अभी फ़िलहाल में दिखाई नहीं देता। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि झगड़े चल रहे हैं, अनबन चल रही है। देखिए, अगर थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा होता तो इतने दुखी नहीं होते आपके पार्टनर, है ना। अपना आत्मनिर्भर होने की कोशिश नहीं कर रहे होते, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो समवेयर थर्ड पार्टी के साथ भी इनका या तो झगड़ा हुआ है, या तो कुछ अनबन हुई है, या फिर बात ही नहीं हो रही है फ़िलहाल में। ओके, रिसेंट में हो सकता है कि कुछ झगड़ा हो गया होगा। ये गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब के लिए आपको ये वीडियो रेजोनेट हो जाएगी फॉर श्योर। ओके, और देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कुछ कार्ड्स गिरे हैं, ठीक है, ये 3 ले लेते हैं। हर्मिट, वर्ल्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे देखिए 2 बार नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, सो एक स्टैग्नेंसी तो डेफिनेटली दिखाई देती है, रुकी पड़ी है ज़िंदगी, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओके, अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैं कह रही थी ना आपको, कुछ झगड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर सीन है, चाहे थर्ड पार्टी इनके लाइफ में लवर हो, इनकी मदर हो, इनके फादर हो, उनके बहन भाई हो, उनके जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में जिसने बीच में टांग अड़ाई और उसकी वजह से जो है आपका सेपरेशन हुआ, वो थर्ड पार्टी है आपकी ज़िंदगी में। तो शायद उसके साथ झगड़े हुए हैं। अभी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, या फिर ज़िंदगी में उनके अगर थर्ड पार्टी नहीं एग्जिस्ट करती है तो किसी और के साथ झगड़ा हुआ है, और उसकी वजह से थोड़े से डिप्रेस्ड फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी नाइट्स है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एनर्जी शिफ्ट होगी इनकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है कुछ ही टाइम में। ये जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, यानी ये जो स्टैग्नेंसी है, ये जो रुकावटें हैं, ये जो एक जगह पे रुके हुए हैं, ये सीन जो है इनकी ज़िंदगी में, ये बदलने वाला है, ठीक है, ये चेंज होगा, ये श्योरली दिखाई देता है। थोड़ा कैंडल हटा देती हूँ मैं ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दे। ओके, सो न्यू सेट ऑफ कार्ड्स हैं, अगेन काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इनको
ये इंट्यूशन आती हुई, ये इंट्यूशन कहीं ना कहीं है, उनको दिल में ये फील होता है, अभी उसको इंट्यूशन नहीं मानते हैं बट ये गट फीलिंग उनको है दिल में कि आपके साथ इनका रिश्ता ये सिंपल कोई रिश्ता है नहीं, और इनको पता है समवेयर, इनको ये फील होता है कि ये ज़िंदगी से इतनी आसानी से ये रिश्ता छूटेगा नहीं। ओके ये रिश्ता ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, ये समवेयर ये फील करते हैं, इनको अंदर से ये फीलिंग है। ओके इंट्यूशन इनको बताते हैं, पर ये डम इतने हैं कि ये इंट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं करते अपने। जैसे अभी आप में बदलाव आया है, आप इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करते हो, वैसे उनमें बदलाव आना ज़रूरी है जिससे वो इंट्यूशंस को अपने ट्रस्ट करेंगे। ओके यानी कि अपनी दिल की बात जो है वो मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शंस लेंगे। अभी अगर मैं कहूँ तो एक इनके ज़िंदगी में किसी ने फ़िलहाल में जो फाइटिंग वाली एनर्जीज़ दिखाई देती हैं, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया हुआ है रिसेंट में। ओके ये जो है थर्ड पार्टी फर्स्ट सेट में ही आ गया था कि थर्ड पार्टी का कुछ सीन है। अगर थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप नहीं है कोई, यानी कि लव रिलेशनशिप नहीं है, मदर है, फादर है, जो भी थर्ड इंसान है इनकी ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि इस इंसान ने उनको बैक स्टैप किया है, उनको डिफ़िकल्ट वक्त में अकेले छोड़ दिया है, उनको दिक्कत देने की कोशिश की है। यानी कि अभी आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ फ़िलहाल में जो झगड़ा हुआ है उसके बाद ये सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया मेरे साथ, इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, इन्होंने ठीक नहीं किया। तो रिसेंट में ये न्यू मून भी जो है गाइज़, ये काफ़ी तगड़ा न्यू मून होने वाला है जहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रिलीज़ हो रही हैं। तो ये थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में जो कार्मिक रिलेशनशिप है, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत तगड़े चांसेस बनते हैं कि इस वक्त में वो ये डिज़ोल्व हो जाए, ये ख़त्म हो जाए रिलेशनशिप। ठीक है, तो काफ़ी झगड़े भी दिखाई देते हैं इनके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको बैक स्टैप किया है, ये फील करते हैं। यानी कि उस थर्ड इंसान ने उनको झूठ बोला है, उनको फंसाया हुआ है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये आपके पार्टनर को समवेयर भनक लगी हुई है, उनको समझ में आया है कि अभी ये डिसीजन जो मैंने लिया, मेरा अच्छा भला रिलेशनशिप जो मैंने ख़राब कर लिया इस चक्कर में, वो तो वर्थ इट ही नहीं है, वो तो सही ही नहीं है। ओके समवेयर आप जब ग्रो होते हो, आप जब स्पिरिचुअली डेवलप होते हो, आप आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आप लोगों की हो जाती है, तो आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको भी हील होना ही पड़ता है, उनको भी आगे बढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि एक कनेक्शन आपका उतना डिवाइन है, कनेक्शन आपका उतना स्ट्रॉन्ग है, तो उनको भी आपके साथ कदम मिला के आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब आप हीलिंग कर रहे हो, आप सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, तो समवेयर वहाँ पे वो भी बैलेंस हो रहे होते हैं। तो जब ये बैलेंस बनना शुरू हो जाता है, तभी कहीं ना कहीं उनको उनकी ज़िंदगी में भी जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं उनका पता चलता है, जो नेगेटिव रिलेशंस हैं उनके बारे में पता चलता है, इंट्यूशंस उनके भी हाई होने लगते हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ आता है, उनके कर्मास जो है वो हील होना शुरू हो जाते हैं। या तो फिर देखिए एक तो हील होते हैं और उनकी सज़ाएँ कर्मों की बुरी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाने लगती है, ताकि वो कार्मिक बॉन्ड से वो रिलीज़ हो, वो कार्मिक डेप्थ जो है उससे वो रिलीज़ हो। इसके लिए जो है फटाफट से सारे कर्मास की जो है पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है, तो और वो मुझे होता हुआ उनकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। जब वो सारी पनिशमेंट्स भुगतेंगे, सारी पनिशमेंट्स कवर करेंगे, उसके बाद में ये एज इंसान ग्रो करेंगे और इनकी आँखें जो है वो खुलेंगी। अभी आँखों पे पट्टी बंधे हुए हैं, बंद की हुई है आँखें। ओके समवेयर गाइज मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान जो है अकेला पड़ गया है। अभी इसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो इनको सपोर्ट करे, इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं। देखिए आप अकेले इंसान थे जो उनको समझते थे, उनकी दिक्कतों को सुनते थे, बैठ के उस पर सॉल्यूशन देते थे, बात करते थे, कनेक्शन बनाते थे, एक गिव एंड टेक था, वो आपको सपोर्ट करते थे, शेयर करते थे आपसे बातें, आप उनसे करते थे, तो एक पर्सनल लेवल पे कनेक्शन था। और जब आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, जैसे मैं कह रही थी ना आपको कि पता नहीं क्यों अभी भी उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन तो जा ही नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी से, इस इंसान को मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है।
तो ये समवेयर उसकी वजह से अकेला फील कर रहे हैं। भीड़ में होते हैं, घर में काफ़ी सारे लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं, पर फिर भी उसके बावजूद भी ये इंसान अकेला फील कर रहे हैं। ये फील कर रहे हैं जैसे कि कोई बर्डन है, जैसे कि कोई बड़ी पत्थर भर के बोरी उनके कंधे पे किसी ने डाल दी है और वो उठाकर लेके जाना ही है। इस प्रकार उनको बर्डन्ड फील हो रहा है, उनको अकेला फील हो रहा है। बट अगेन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते भी हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन वापस से शुरू करना चाहते हैं। बट अगेन द सेम थिंग, ये खुद एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। सारी चीज़ें सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, फटाफट से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, उनको ये आपसे आकर बात करना, अपनी गलती मानना, उसको पीछे छोड़कर आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करना या फिर थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट करना, इन सारी चीज़ों को अगर वो तोले मोले तो उससे उनको लगता है कि उससे तो बेटर है कि मैं दोनों को छोड़ूं और मैं अकेला आगे बढ़ जाऊं। ओके, अकेला मैं मूव ऑन कर दूं, मैं ये दोनों के बीच में फंसना नहीं चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ों में मुझे एक तो गलती नहीं माननी है, ईगो बीच में आ जाता है। ओके, एंड साथ ही दूसरा ये चीज़ है कि श्योर नहीं है क्या करना है, कन्फ्यूजन काफ़ी सारी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो मानना नहीं चाहते, वो सॉल्व नहीं करना चाहते, वो भागना चाहते हैं। ये दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है करंट सिचुएशन में। हेल्थ के हिसाब से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो हेल्थ में समवेयर हो सकता है कि टायर्ड फील करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, बाकी तो सेहत सब कुछ अच्छी है, खाना पीना अच्छा चल रहा है, सब दवाई सब कुछ ठीक है, बाकी ऐसी कोई मेजर क्रॉनिक प्रॉब्लम कुछ ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत। बट हेल्थ वाइज अगर मैं एवरीडे हेल्थ के बारे में बात करूँ तो स्ट्रेस श्योरली दिखाई देता है, अकेला फील कर रहे हैं इसलिए एंजाइटी दिखाई देती है, एंड साथ ही साथ टायर्ड फील करना, एग्जॉस्टेड फील करना। ठीक है, अकेला फील करना, टायर्ड फील करना, एग्जॉस्टेड फील करना, थका सा लगना, सुबह उठते ही उनको थकान महसूस इतनी होती है कि शाम की तो बात ही मत करो, सुबह ही थके हुए होते हैं, कुछ भी काम बताओ तो मुंह टेढ़ा कर देंगे। ओके, तो थकान काफ़ी दिखाई देती है, क्योंकि क्या है, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। देखिए, चाहे आप कुछ काम दिन भर पत्थर तोड़ने का ही सही करे या ना करे, बट अगर स्ट्रेस है आपके दिमाग में तो वो पत्थर तोड़ने जितनी बॉडी आपकी थक जाएगी ना, अगर स्ट्रेस एंजाइटी है तो उतनी ही थकती है बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, यानी कि मेंटल भी अपना जो एनर्जी ड्रेन होता है वो भी बहुत मेजर होता है। और इस इंसान का मुझे वैसे ही दिखाई देता है कि शाम तक इतने ये थकते होंगे, इतने टूट जाते होंगे कि बस मुझे और कुछ नहीं सोचना, इतना सोच विचार चल रहा है दिमाग में। ओके, इतना थॉट प्रोसेस चल रहा है कि क्या करूं, कन्फ्रंट करूं नहीं करूं, मूव ऑन करूं नहीं करूं, कन्फ्रंट करूं नहीं करूं, ओके, कन्फेस करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, ओके, आगे बढ़ूं या यहीं रुकूं, या फिर पीछे वाली चीज़ें बहुत सोचते बैठते हैं। ऐसा बहुत बार होता होगा इनकी ज़िंदगी में कि बैठे हुए हैं और आप लोगों के झगड़े जो हुए थे उसके बारे में सोच रहे हैं, आपने जो अच्छे टाइम स्पेंड किए थे उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सोचते रह रहे हैं, ये कंटिन्यूस सोच रहे हैं, और आप तो हो ही ख्यालों में। ओके, पर आपको लेकर अभी भी कन्फ्यूजन दिमाग में है कि वापस आपके पास आना है नहीं आना है, क्योंकि इनको पता है अगर वापस आते हो तो आप कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट पर्सनालिटी आप बन जाओगे। इनको गलतियां सारी माननी पड़ेंगी, झूठ जो बोले हैं वो सारे सामने अपने कार्ड्स खोल के रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को भी तोल मोल रहे हैं कि क्या करूं मैं, अगर मैं आता हूं तो हार मान लेता हूं मैं। ओके, सो इसको लेकर भी टेंशन में है। चेंज आया है फर्स्ट कार्ड। ये सिचुएशन जो उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैं कह रही थी ना आपको कि काफ़ी नाइट एनर्जीज़ हैं, तो चेंज तो आने वाला है। ओके, ये चीज़ें जो हैं, ये दिमाग में जो चल रही है नेगेटिविटी, ये चेंज तो डेफिनेटली होगी। ओके, ये ग्रो करेंगे, इंसान जैसे हैं आगे ग्रो करेंगे, बदलाव डेफिनेटली आएगा।
पर इनको एक स्टेप अगर ये लेना, तो यूनिवर्स ने पूरा प्लान बना के रखा है कि कैसे आपको रियूनाइट करना है, कैसे सारी चीज़ें आगे बढ़ानी है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप इनको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, यानी कि आपने भी प्लान बना के रखा है कि ये वापस आते तो क्या करोगे आप। समवेयर आपने सोचा है कि थोड़ा सा भाई इनको भी तकलीफ़ होना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, तो समवेयर इनको रियलाइजेशन एटलीस्ट हो कि क्या क्या गलत हुआ है। तो ये सारा प्लान बना के रखा है, आपने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है। ये अगर एक स्टेप लेते हैं आगे तो पूरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। ओके, पूरा रियूनियन का प्लान बन चुका है, बट ये एक स्टेप की वजह से रुका पड़ा है सब कुछ। ओके, 2 आए हैं कार्ड्स, फॉरगिवनेस, सर्विस। फियर, जैसे मैं कह रही थी ना, डर लगता है इनको कन्फेस करने से डर लगता है, इनको बात करने से डर लगता है, क्योंकि अगर आते हैं, गलती मानते हैं, तो फिर कम दिखेंगे, ये छोटे दिखेंगे, राइट। तो इससे डरते हैं। ओके, डर है इनको। साथ ही गाइज आपके लिए भी कुछ संदेश है। पहले इनका मैं कवर कर लेती हूँ, फिर वो भी मैं आपको बताती हूँ अगर इनका कुछ आता है तो। डाउट, मैं कह रही थी आप लोगों को जैसे कि इनको ना डर है, इनको दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्या होगा। ओके, तो ये भी डाउट है इनको कि आगे मेरी ज़िंदगी जो है वो बेटर, अगर वापस आपके पास भी आते हैं तो इनको डाउट है कि ये रिलेशनशिप फिर अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, आप इनको संभालोगे या नहीं संभालोगे, आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। ओके, क्योंकि इतने हद तक शायद इन्होंने आपको दुखाया है कि अब आपके भी दिमाग में ये आता होगा कि भाई मैं इसको माफ़ करूँ या नहीं करूँ। एक इच्छा आपकी दिखाई देती है कि ये इंसान मेरे सामने आए, माफ़ी मांगे, ठीक है। पर अभी आप भी डाउट में दिखाई देते हो कि इसको रिटर्न लेना भी है या नहीं, ठीक है। ये समवेयर आई सी दिस, आई सेंस दिस समवेयर। अभी आपके लिए एडवाइस कार्ड्स की तरफ से ये आ रही है कि आप चाहे इनको ज़िंदगी में रिटर्न लो या ना लो, उनको माफ़ करो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है नहीं लेना है इनको, बट माफ़ करो, जाने दो, छोड़ दो। आपकी ज़िंदगी का एक ब्लॉक जो होता है, एक ब्लॉकेज जो होता है, वो हटाना आपको ज़रूरी है। ओके, और अभी भी अगर आप कहीं ना कहीं रिजेंट करें, उनको रिजेंटमेंट रख रहे हो अपने दिल में, तो फिर उसको हटाओ। ये आपके रीयूनियन में ब्लॉकेज बन के आ रहा है। उन्होंने जो गलतियां की हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भूल जाओ, मैं कह रही हूँ कि माफ़ कर दो। इन द सेंस आगे अगर वो ऐसी गलतियां करते हैं तो सतर्क रहिए, पर उनके अगेंस्ट कोई ग्रज मत रखिए, उनके अगेंस्ट कोई रिजेंटमेंट मत रखिए, क्योंकि ये इंसान जैसे जिस हाल में आपको छोड़कर ये आगे बढ़े थे, ये निकल गए थे, वैसे ये इंसान रहे नहीं हैं। इनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और भी चेंजेस आना बाकी है। चेंज इस इंसान में आया है और भी चेंज इस इंसान में आएगा। तो उसके लिए क्योंकि देखिए, बचपन में आपने कभी अपने भाई को एक थप्पड़ मारा था, भाई ने, अब वो भूल गया है भाई अभी, राइट, वो छूट गया है वहाँ पे। सो उसी तरह से, क्योंकि अभी क्यों हम वो चीज़ें याद नहीं रखते, क्योंकि अभी हम बड़े हो गए हैं, हमने उसके बाद बहुत सारे थप्पड़ खाए हैं राइट। तो हमको पता है कि क्या होता है, क्यों भूलना चाहिए, राइट, वो बचपना है। उसी तरह से ये इंसान भी इवॉल्व हुआ है, इस इंसान में भी चेंजेस आए हैं। तो उस वक्त में की हुई गलतियों की सज़ा मत दीजिएगा। ओके, माफ़ कर दीजिए। ध्यान रखिए कि वो गलती वैसे रिपीट ना करे। देखिए, 2 चीज़ें हैं, फॉरगिव करना है, उनको ग्रांटेड नहीं लेने देना। ये 2 चीज़ों में एक डिफरेंस होता है। एक छोटी सी लाइन होती है, वो लांग के उधर मत जाइए, लिमिट क्रॉस मत करने दीजिए उनको, ठीक है। साथ ही अगर रीयूनियन चाहते हो, अगर इस इंसान में बदलाव चाहते हो, तो अपने आप में बदलाव लाओ। ओके, अगर वही चीज़ बैठकर सोचते रहोगे, पास्ट के बारे में ही बैठकर अगर सोचते रहोगे, तो वही चीज़ें रिपीट होनी है। उससे अच्छा अपने आप में चेंज लाओ, अपने आप को ग्रो करो। जैसे मैं कह रही थी ना, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम अगर कनेक्शन है, तो आप जितना ग्रो करोगे, आप एज इंसान जितना अवेकन हो पाओगे, स्पिरिचुअली जर्नी अपनी जितनी आगे ले जा पाओगे, उतनी ही इस इंसान में, इस बंदे में चेंज आना है।
तो अगर उनमें चेंज चाहते हो तो अपने आप में भी चेंज लाओ, सेल्फ लव पे फोकस करो, लोगों की हेल्प करने पे फोकस करो, जानवरों की हेल्प करो। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास 10 रुपये है तो पूरे 10 रुपये दान कर दो, ओके। और जो हेल्प करना होता है वो हमेशा पैसे से ही या फिर खाने पीने से ही कर सकते हैं या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें गिफ्ट करके ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आप 2 वक्त का खाना खाते हैं, अगर एक चम्मच भी आप चिड़ियों के लिए दाने बाहर रख दे तो वो भी हेल्प ही हो गई, वो भी सर्विस ही हो गई, ओके। तो दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करो, अपने कर्मों को अलाइन करने की कोशिश करो, अपने आप पे वर्क करने की कोशिश करो, अपना करियर, अपनी फैमिली, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो, उनको स्टेबल करो। एक चीज़ के पीछे भागते रहोगे ना तो फिर जो ज़िंदगी में है बचा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं खो दोगे, ठीक है। इस इंसान का भी वही है, अगर इस इंसान के पीछे जितना भागोगे उतना, इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैसेज करते रहते हो आप या फिर कॉल करते रहते हो या फिर स्टॉक करते रहते हो, वो सब तो है। ख्यालों के हिसाब से भी अगर इस इंसान के पीछे भागोगे तो उतना वो इंसान दूर भागेगा, क्योंकि उसको और पॉइंट मिलेगा दूर जाने का, ठीक है। उनको अभी तरसना ज़रूरी है, आपने जितना तरस लिया है उतना काफ़ी है, अभी उस इंसान को तरसना ज़रूरी है, तभी उसको आपके रिलेशनशिप की कीमत समझ में आएगी। सो रेस्ट करो, अपनी बाकी की ज़िंदगी फिक्स करने की कोशिश करो, ताकि ये जब रिटर्न आते हैं तो आपको इनको ज़िंदगी में जगह देने के लिए जगह बनानी पड़े। वो जगह उनकी थी वो खाली मत रखो, उसे अपने करियर से, अपने सेल्फ लव से, अपने पर्सनल लाइफ से, अपने फैमिली लाइफ से भर दो। उस इंसान को अगर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना है तो उसे उतने इफ़र्ट्स देने चाहिए, उसे अभी आपकी ज़िंदगी में जगह बनानी चाहिए, ओके। आप सब कुछ थाली में परोस के मत देना, ओके। सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज, आप लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, करियर के हिसाब से देखा हमने, लव लाइफ के हिसाब से देखा, हेल्थ के हिसाब से देखा, आपको क्या करना चाहिए ये भी देखा। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद है जहाँ पे मैं डीप बातें करती हूँ, हम बहुत सारे कार्ड्स निकालते हैं एंड डीप में जाते हैं, बेसिकली डीप डाइव करते हैं उनकी ज़िंदगी में, अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद है, आप ऐसा वीडियो जो है वीकली देखना चाहोगे, हर वीक देखना चाहोगे, तो इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आप ऐसा वीडियो हर वीक देखना चाहोगे। अगर एवरी वीक आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो नीचे मुझे ज़रूर बताइए कि मैं एवरी वीक, फिर मैं आपके लोगों के लिए एवरी वीक के वीडियो बनाऊंगी, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो फिर साइड में आप देख सकते हो ब्लिस वर्ल्ड टैरो आता है, उसके साइड में रेड सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो एक बार चेक कर लेना कि बेल आइकॉन चालू है या नहीं, ओके, ताकि आपको अपडेट्स आते रहे मेरी वीडियो के। साथ ही मेरे कम्युनिटी टैब पे मैं काफ़ी क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, फिर एक ही सेशंस वगैरह करती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी चेक करते रहना। अगर सब्सक्राइब किए हो तो वो भी नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। एंड बाकी ऑल गुड। आज के प्रेयर्स जो हैं, मैं इस इंसान में ये चेंजेस जो है, ये हिम्मत जो चाहिए बात करने की, एक्शन जो लेना ज़रूरी है, उसके लिए स्पेशल प्रेयर सेंड करूँगी कि अभी ये एक्शन ले, ये नेक्स्ट मूव ले अपनी ज़िंदगी में, अभी बहुत हो गया, राइट। सो उसके लिए मैं प्रेयर्स करूँगी। अगर आज के प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स भी ज़रूर लिखना। Okay guys, thank you so much for joining me in today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.